वेलकम टू एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम प्रोफेसर के अजीज़ की किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री की मज़ीद क्रिटिक करेंगे। इसमें हम पेज नंबर 176 को देखेंगे, जिसमें प्रोफेसर अजीज़ ये कहते हैं कि दिल्ली लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन ऑफ 1946 ने लाहौर रेजोल्यूशन को इलीगली अमेंड किया था। वाक़या कुछ यूँ है कि लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जिक्र था, जबकि दिल्ली लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन ने इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक स्टेट। तो प्रोफेसर अजीज़ के नज़दीक ये इलीगल यूँ था कि ये अमेंडमेंट सिर्फ एनुअल सेशन में हो सकती थी एज़ पर द लीग्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि ये लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन थी, एनुअल सेशन नहीं था, तो लिहाजा इसमें ये अमेंडमेंट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये आर्गुमेंट सिर्फ प्रोफेसर अजीज़ ने नहीं क्रिएट किया है, बल्कि नेशनलिस्ट्स इंक्लूडिंग बंगाली नेशनलिस्ट जब वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये अमेंडमेंट जो थी ये इलीगल थी और ओरिजिनल जो लाहौर का रेजोल्यूशन था उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जिक्र था, तो इसलिए हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। और पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम इस बात को रिपीट करते रहते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस पॉइंट को जो है वो इस वक्त डिस्कस करें। आइए रीड करते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ क्या था। तो यहाँ पे लिखा है कि जियोग्राफिकली कंटिजियस यूनिट्स, और इसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनोमस एंड सॉवरन। अब यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाकई लिखा हुआ था, अलबत्ता जो नीचे उसके है अगर आप उसको पढ़ें कि this session further authorizes the working committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, कौन से जो कि इसके ऊपर आए थे, providing for the assumption finally by the respective regions, कौन से regions जहाँ पे मुस्लिम majority है जो कि ऊपर जिनका जिक्र किया गया, of all powers such as defense, external affairs etc. as may be necessary। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आता है कि वर्किंग कमेटी जो है वो एक स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसके बाद जो है आपके जो रीजन्स हैं ये कुछ सर्टन पावर्स जो हैं उनको अज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब जो था वो ये था कि आपका जो सेंटर है जो कि पाकिस्तान का सेंटर होगा उसके साथ जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उनका रिलेशनशिप जो है वो ये बॉडी जो है डिसाइड करेगी, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बनाएगी। अब ये पार्ट प्रोफेसर अजीज ने मिस कर दिया। मद्रास के रेजोल्यूशन की तरफ चलते हैं अगले साल का, उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही अमेंड कर दिया गया। उसका जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें यही चीज़ लिखी गई, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड कर दिया गया, ग्रुप टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं वो ऑटोनोमस एंड सॉवरन होंगे, जस्ट लाइक इन द लाहौर रेजोल्यूशन। अब मद्रास रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई इस तरह की वर्किंग कमेटी और वो फ्रेमवर्क तैयार करे कॉन्स्टिट्यूशन उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पे जो आपके प्रोविंसेस हैं उन्हीं के पास ये पावर है कि वो जो फेडरेशन है उसकी फॉर्मेशन के बारे में अपनी कंसेंट दें। तो दिल्ली लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन जो था वो इसी पॉइंट को फुलफिल कर रहा था जो कि लाहौर रेजोल्यूशन में आया, और बाद में वर्किंग कमेटी से वो पावर जो थी वो आपके प्रोविंसेस को दे दी गई। तो दिल्ली में यही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस आए थे जिन्होंने अपना कंसेंट दिया टू फॉर्म वन स्टेट इंस्टेड ऑफ 2। ये कंसेंट जो था दिस वाज अ फुलफिलमेंट ऑफ बोथ द लाहौर रेजोल्यूशन एज वेल एज द 1941 मद्रास एनुअल सेशन अमेंडमेंट वो थी जिसके ज़रिए से बीच की जो बॉडी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार करे उसको एलिमिनेट कर दिया गया, और ये राइट कि किस तरीके से फेडरेशन को ज्वाइन किया जाए ये प्रोविंसेस में वेस्ट कर दिया गया। तो दिल्ली लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन जो है वो आपकी अमेंडमेंट नहीं थी, और ये पॉइंट जो कि उठाया गया है ये बिल्कुल बोगस पॉइंट है, और इसमें इसको नज़रअंदाज कर दिया गया कि कायद आज़म और मुस्लिम लीग का हर लीडर वहाँ पे मौजूद था, ब्रिलियंट लीगल माइंड्स, और उनमें से किसी ने भी इस पे इतराज़ नहीं किया। क्या किसी को भी इस पे ये प्रॉब्लम नहीं था कि ये एनुअल सेशन नहीं है, कोई हंगामी या इमरजेंसी का तो सेशन नहीं था। हाँ, उसमें डिबेट्स हुई, बंगाल के एक लीडर हैं अबुल हाशिम, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर्सेस इंडिपेंडेंट स्टेट पे पॉइंट उठाया, तो वो डिबेट अपनी जगह है। और क्यों मुस्लिम लीग जो थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करती थी कुछ जगहों पे इंडिपेंडेंट स्टेट की करती थी,
ख़ुद कायद आज़म कभी प्लूरल में जिक्र करते थे, कभी सिंगुलर में जिक्र करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये किसी और वीडियो के लिए हम छोड़ते हैं, वो बहुत ही एक तवील टॉपिक है और उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये अमेंडमेंट नहीं थी सबसे पहले, और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई लीगल ऑफेंस कमिट नहीं किया गया था, जैसे कि प्रोफेसर अजीज़ जो अपनी बुक में एलिज करते हैं। तो ये चीज़ें, ये मद्रास का जो सेशन है, लाहौर का सेशन और जो दिल्ली का जो कन्वेंशन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम रेजोल्यूशंस और इसकी जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें जो मीटिंग हुई, इसमें जो बहस हुई, इसको किसने सेकंड किया, किसने इसको रिजेक्ट किया, ये सब जो है वो आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर अजीज़ का पॉइंट जो है उसकी कोई बेसिस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड 4 और मज़ीद फर्दर एपिसोड्स में वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग आवर क्रिटिक ऑफ दिस बुक। तो स्टिक अराउंड एंड होपफुली यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।